हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज हमारे पास है एक सैमसंग का टैबलेट। ये बेसिकली सैमसंग का टैब 2 है, जो कि आज से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 10 साल पहले लॉन्च हुआ था। एग्जैक्टली 2011 में लॉन्च हुआ था ये। और मैं अप्रॉक्सीमेटली कह सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट 10 साल पुराना होगा ये। बट क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है और ये आज भी अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब मुझे इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बट सैडली इतना पुराना होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये सॉफ्टवेयर वाइज आउटडेटेड हो चुका है। हार्डवेयर भी कुछ खास नहीं है इसका। डुअल कोर का प्रोसेसर है, 1 GB रैम है, बट स्टिल हार्डवेयर कुछ करे इससे पहले सॉफ्टवेयर ने दम तोड़ दिया है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये एंड्रॉयड 4.1 पे रन कर रहा है। अगर इसमें उस टाइम पे सिक्योरिटी पैचेस नहीं दिखाते थे, अदरवाइज पता लग जाता है कि ये लास्ट इसका वर्जन क्या है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे डिवाइस का स्टेटस ऑफिशियल है। ये सैमसंग के फ़ोन्स में जब हम किसी भी चीज़ को, जब किसी सॉफ्टवेयर के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं तो उसका स्टेटस ऑफिशियल ही होता है। अगर लेट्स से अगर मैं इसमें कुछ भी कस्टम रोम या कुछ भी कस्टम रिकवरी वगैरह फ्लैश करता हूँ तो इसका स्टेटस चेंज हो जाता है, मॉडिफाइड लिख के आता है। अगर मुझे अच्छे से याद होगा तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने किसी सैमसंग की डिवाइस पे नहीं किया है। तो ये टैबलेट था। और मैं अगर आपको दिखाऊं, इसका यूज़ मैं सिर्फ और सिर्फ PDF रीडिंग और कुछ गेम्स है ये पुराने, जो कि सिर्फ इस पे ही चलते हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए अब पुराना एंड्रॉयड वर्जन चाहिए होता है। मेरे पास थे तो मैंने इंस्टॉल किया और ये परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। मैं आज क्या करने वाला हूँ, आज मैं इस पे कस्टम रोम इंस्टॉल करने वाला हूँ, साइनोजन मोड 11। और वो बेसिकली एंड्रॉयड किटकैट वर्क के ऊपर बेस्ड है। और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो इसमें गूगल ऐप्स है, ये ऑफिशियल रोम है और इसमें गूगल ऐप्स है, तो जो कि इसको थोड़ा सा हैवी बना देती है। लाइक अगर कुछ आप करते हो, इंटरनेट वगैरह चलाते हो, इवन यूट्यूब तो इसमें सपोर्टेड नहीं है, क्रोम से भी अगर आप चलाते हो तो बहुत ज़्यादा लैग करता है। तो मुझे लगता है ये गूगल ऐप्स बैकग्राउंड में रन करती रहती है, मेमोरी जो इसकी रैम है उसको कंज्यूम करके रखती है। अगर मैं आपको इसका रैम दिखाता हूँ, रैम मैनेजर आता है यहाँ पे, आप देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं खोला हुआ है। लाइक ये 3 एप्लीकेशन में इसको हटा देता हूँ। और अगर मैं इसके रैम मैनेजमेंट जाता हूँ, स्टिल देखोगे आप ऑलमोस्ट 100 MB के आसपास ही रैम इसमें खाली है। अगर मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ तो ये टेम्परेरी क्लियर हो जाएगा। आप देखना क्लियर करने के बाद ऑलमोस्ट 300 MB के आसपास खाली हो जाता है। बट यही है कि कुछ टाइम बाद दोबारा इसकी रैम कंज्यूम हो जाएगी। तो मैं साइनोजन मोड इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे सुनने में आया था कि बहुत अच्छे से वर्क करता है, फास्ट हो जाता है। और मैं साइनोजन मोड बिना GFs के साथ यूज़ करूँगा, क्योंकि आप मैं बता ही सकता हूँ कि GFs के साथ प्रॉब्लम होती है, मतलब उतना स्मूथ नहीं रहता एक्सपीरियंस। और वैसे भी एंड्रॉयड किटकैट पे GFs डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है। हालांकि मुझे लगता नहीं किसी के पास ये टैबलेट होगा, अगर होगा तो वो इस मेथड के थ्रू अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आज मैं इस पर किटकैट फ्लैश करने वाला हूँ। मे भी पॉसिबली मैंने देखा तो इसके लिए 7.1 तक की रोम्स अवेलेबल है एंड्रॉयड नोगट। बट जैसे जैसे हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस घटती चली जाएगी। लाइक किटकैट अपने आप में बहुत लाइट था, जब लॉन्च हुआ था तो मैंने यूज़ किए थे फ़ोन्स के साथ, तो बहुत ही अच्छे से वो परफॉर्म करता था। तो फिलहाल मैं किटकैट डाल रहा हूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम वगैरह लगेगी तो मैं उस पर लॉलीपॉप 5.1 या फिर 6.0 मार्शमेलो भी ट्राई करूँगा। बट राइट नाउ के लिए हम किटकैट ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए लैपटॉप पे चलते हैं। तो हम अपने लैपटॉप पे आ चुके हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जो इसका चार्जिंग पोर्ट है और जो माइक्रो USB नहीं लगता इसमें, जो USB पोर्ट है वो कुछ इस टाइप का है, पुराना ऐसे ही आता था। और लकीली मेरे पास इसका ओरिजिनल केबल अवेलेबल है, तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। तो चलिए मैं पहले इस केबल को प्लग करता हूँ। USB 2.0 पे करेंगे। अगर आपके पास नहीं है 2.0 वाला पोर्ट तो आप 3 में भी ट्राई कर सकते हो। मैं कंपैटिबिलिटी के लिए USB। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैं आपको पहले कुछ फाइल्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 फाइल्स डाउनलोड की हुई है। एक है ओडिन और ये टैब 2 के अंदर
टैब 2 के अंदर ही है सारी चीज़ें जो है, आप देख सकते हो। ये ओडिन का 3.0.9 है, आप कोई सा वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, प्रोसेस लगभग सबका सेम ही होता है। और ये TWRP है, आप मॉडल पढ़ सकते हो इसका, P3110, मेरा सेम टेबलेट यही है P3110। तो पहले हम इस पर TWRP फ्लैश करेंगे, और मैंने इसके अंदर मेमोरी कार्ड डाला हुआ है। तो मेमोरी कार्ड में मैंने जो साइनोजन मोड की फाइल है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। एक्सटर्नल SD कार्ड में जाते हैं तो आपको मैं दिखाऊँ, तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने बैकअप के फाइल्स रखे, जो भी टैबलेट में फाइल्स थी उस सबको मैंने बैकअप कर लिया है। और ये वाली जो फाइल है, जो एक्चुअली ओपन नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिससे ओपन हो, ये जिप है CM11 करके। अगर ये रोटेट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये देखो CM11 2016 का मॉडल है ये, मतलब 2016 का बिल्ड है ये। जाहिर सी बात है नया बिल्ड तो मिलेगा नहीं आपको। 2016 अगस्त 22 का ये नाइटली है। और P3110 सेम मेरा ये टैबलेट है, मैं आपको दिखाऊं, वैसे मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था आपको। ये देखो आप, मॉडल इसका P3110 है। हालांकि इसके लिए मतलब आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात ये है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अपने लैपटॉप पे ही चलता हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि पुराने जो थ्रेड्स हैं ना उसमें चीज़ें तो मेंशन है कि आपको क्लॉकवर्ड मोड रिकवरी यूज़ करना है या फिर कुछ और करना है, लेकिन वो सब पुराने थे। लाइक अगर आप आज CWM रिकवरी को ढूंढने जाओगे तो मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा, और मिल भी गया तो श्योरिटी नहीं होगी कि ये इस पर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। और इतना पुराना डिवाइस है तो रिस्क लेना बेकार है, क्योंकि ये रिकवर नहीं होगा अगर ये खराब होता है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैंने साइनोजन मोड कहाँ से डाउनलोड किया था। तो आपको यहाँ पे लिखना है CM नहीं लिखना, सॉरी, साइनोजन मोड लिखना है, ठीक है, स्पेस AR, ये देखिए आपको लिखना है, इसके बाद स्पेस ORG, आपको ये लिखना है बस। आप देख सकते हो, ये लिखोगे आप जैसे ही, तो आपको गूगल पे ये लिखना है साइनोजन मोड आर्किव ORG, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा साइनोजन मोड आर्किव डायरेक्टरी लिस्टिंग। आपको इस पे क्लिक करना है, ऊपर क्लिक मत कीजिएगा और नीचे क्लिक मत कीजिएगा। ये किसी पर्टिकुलर मॉडल का है, किसी पर्टिकुलर डिवाइस का है। ये जब आप क्लिक करोगे तो इसमें एक पूरी डायरेक्टरी खुलेगी साइनोजन मोड की, जिसमें जितने भी अवेलेबल वर्जन है 10, 10.0.1, 0.11, मतलब बहुत सारे वर्जन है CM के, साइनोजन मोड के। तो हमारे पास जो मैंने पूरा ढूंढा, अपने पास जो अवेलेबल है वो 10 है और 11 है। तो 10 करना नहीं है क्योंकि 10 बेसिकली जेली बीन होगा, मुझे किटकैट करना है, तो CM11 किटकैट का था। तो हम CM11 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं, स्नैपशॉट, नाइटली और एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल कह सकते हो कि जिसमें बग्स वगैरह होंगे। नाइटली आप ये कह सकते हो कि वीकली स्टेबल जिसको बोलते हैं ना उनको, जिसमें बग्स के चांसेस होते हैं लेकिन यूज़ करने लायक स्टेबल होता है। और स्नैपशॉट वो होता है जो 100% फुल्ली स्टेबल रोम्स जो डेवलप होते हैं। जो अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, तो बेटा वर्जन जो होता है वो आप मान सकते हो नाइटली को, स्टेबल वर्जन मान सकते हो आप स्नैपशॉट को। बेटा वर्जन ऐसा नहीं होता कि आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसमें थोड़े बहुत बग्स, थोड़े बहुत माइनर इश्यूज वगैरह होते हैं। एक्सपेरिमेंटल आप बोल सकते हो कि टोटली ओनली फॉर डेवलपर्स के लिए होता है, जिसमें वो उसको डिबग करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। लेकिन हमारे पास, मैंने एक और आपके चीज़ों आपके लिए आसान कर दूंगा कि मैंने इसमें भी ढूंढा हमारे टैब के लिए, जो ये हमारा टैब है, टैब 2 P3110, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नाइटली वाले ही ऑप्शन थे। मतलब अगर आप स्नैपशॉट में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। और उसमें भी ना आप सर्च कर सकते हो, Ctrl+F से आप फाइंड कर सकते हो इसके अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं तो आप सबसे नीचे चले जाओ, सबसे नीचे जाओगे ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा P5110 5100, और यहाँ पे ये वाला, ये लिंक डायरेक्ट होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे डाउनलोड होने लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। CM 196 MB का है, ऑलरेडी मैंने डाउनलोडेड कर रखा है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपसे ऐसे कट कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई आपकी साइनोजन मोड के जो रोम की फाइल है। अब हम बात कर लेते हैं TWRP की।
देखिए किसी और रिकवरी के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आप सिंपली TWRP कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है TWRP P3110। आपको बस ये टाइप करना है यहाँ पे गूगल पे, और जैसे ही आप इस पे एंटर मारोगे TWRP का आपका एक पेज खुलेगा, डाउनलोड TWRP फॉर P3110। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ये पेज खुलेगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन नहीं करना है। मैंने एक्चुअली लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया था, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया क्योंकि हम ओडिन के थ्रू इस रिकवरी को फ्लैश करने वाले हैं, तो ओडिन सिर्फ और सिर्फ ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑफिशियल बोल रहा हूँ, अलग सा दिख रहा होगा आपको। सारे IMG है, लास्ट में IMG.TAR है, और इसमें भी TAR है, इसमें भी TAR है। तो बेसिकली ये TAR को सेलेक्ट करना है हमें, क्योंकि TAR ही सपोर्टेड है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं TAR को डाउनलोड। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये ऐसे खुलेगा और यहाँ पे डाउनलोड कर गया। ये आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो ये देखिए दिख रहा होगा आपको। अब लास्ट में आ जाता है ओडिन की बारी। 3 चीज़ें चाहिए होती है आपको, तो ओडिन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है ओडिन डाउनलोड। ओडिन डाउनलोड लिखना है आपको, यहाँ पे आ जाएगा। आप कहीं से भी कर सकते हो, ये मुझे ऐसा अच्छा सा लगा, सैमसंग ओडिन ऑफिशियल करके था, तो मैंने इस पे आप देखो फोटो भी दिखा रखी है। ऐसा ही होता है हमारा ओडिन। क्योंकि ये टैबलेट बहुत पुराना है, तो मैंने इसका सबसे पुराना वाला वर्जन किया ताकि ये सही से सपोर्ट करे। तो मैंने इस पर 3.0.9 किया। सेम इसके साथ भी यही एक ऐड आता है, और जैसे ऐड पे आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड होने लगेगा। और ये आपका 1 MB के अराउंड होता है, तो ये ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है ये। तो सिंपल है, आपको तीनों फाइल आपने डाउनलोड करनी है, और उसके बाद एक फोल्डर के अंदर डाल देना। जैसे मैंने इसको डाला हुआ टैब 2 के अंदर, ये मैंने TWRP डाला है, ओडिन डाला है, ओडिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ ऐसे 2 फाइलें होती हैं, आप इसको यहीं से रन कर सकते हो। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये ऐसे पूछेगा, आप यस करना। ये देखो ओडिन हमारा कुछ ऐसे ही दिखता है। और जो रोम थी, साइनोजेन मोड थी, वो आप टैबलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। मैंने एक मेमोरी कार्ड के अंदर उसको ट्रांसफर किया हुआ है, क्योंकि जब हम इसको बूट करेंगे तो फॉर्मेट कर दूंगा मैं इंटरनल स्टोरेज को, ताकि जो हमारा नया रोम आए वो बिल्कुल अच्छे से वर्क करे उस पर। तो इसलिए मैंने जो रोम थी, जो साइनोजेन मोड की फाइल है, उसको मेमोरी कार्ड पे डाला हुआ है। तो अब हम अपने वापस टैबलेट पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ। ये हमारा टैबलेट है। अब देखिए इसको मैं एक मिनट सीधा करता हूँ। वायर हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है टैबलेट के साथ, सॉरी लैपटॉप के साथ। और यहाँ पे जो की कॉम्बिनेशन आती है वो ये है कि आप इसका थोड़ा पावर बटन थोड़ा टाइट काम करता है। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ दबाए रखो। तो मैं यही करने वाला हूँ कुछ टाइम के लिए। स्क्रीनशॉट लिया, कोई बात नहीं। थोड़ा देर रखने पे शायद ये चालू होगा। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है ये। इसको डाउनलोड मोड बोलते हैं सैमसंग का। यहाँ पे कुछ ऐसे लिखता है, अ कस्टम OS कैन कॉज क्रिटिकल प्रॉब्लम इन फोन एंड इंस्टॉल एप्लीकेशन। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड अ कस्टम OS प्रेस वॉल्यूम की, अदरवाइज प्रेस डाउन की। तो वॉल्यूम अप से हम कंटिन्यू कर सकते हैं और डाउन से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम अप दबाने वाला हूँ। जैसे ही वॉल्यूम अप दबाएंगे कुछ ऐसा लिख के आएगा। यहाँ पे ना डिवाइस की डिटेल्स वगैरह होती है। सैमसंग के फ़ोन की मुझे ये अच्छी चीज़ लगती है कि लाइक इस प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, लाइक यहाँ पे अगर ये सॉफ्टवेयर सही से डल नहीं पाता है, करप्ट हो जाता है, तो ये इसी स्क्रीन पर स्टक रहता है। और जब तक आप उस पर एक ऑफिशियल अच्छा सा सॉफ्टवेयर नहीं डाल देते तब तक वो ऑन नहीं होता। ये पूरी तरह से डेड नहीं होता। मतलब हो भी सकता है कि अगर आप कुछ गलत पार्टीशन फ्लैश कर दो तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा है कि पूरी तरह से डेड नहीं होता। इसी स्क्रीन पे आके अटक जाता है कि प्लीज़ डाउनलोड अ ऑफिशियल सॉफ्टवेयर। तो अब हम इस पर अपना ये केबल कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए केबल को कनेक्ट करते हैं। ओके, एक सेकेंड। जैसे ही आप केबल को कनेक्ट करेंगे, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। और आप ओडिन में देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा लिख के आएगा। अगर ऐसा नहीं लिख के आता इट मीन्स कुछ ड्राइवर का इशू है, आपका जो ये टैब है या फ़ोन है कुछ भी है ओडिन से कनेक्टेड नहीं है। ओडिन में ऐसा ही लिख के आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओडिन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया एक मैसेज,
एडेड। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, किसी चीज़ को नहीं छूना है, बस हमें यहाँ पे एक बटन दिखेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओडिन का यूज कैसे करना है। देखिए आपका डिवाइस कनेक्टेड है और ओडिन का यूज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे TWRP को फ्लैश करने के लिए कर रहे हैं, हमें कुछ और नहीं करना है इसमें। TWRP फ्लैश होगा, उससे हम उसमें रोम फ्लैश करेंगे, तो TWRP फ्लैश करने के लिए हमें इस ओडिन का यूज करना है। यहाँ पे आप देखोगे ओडिन में यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं, ये PIT BL AP CP CSE। देखो यहाँ पे हमें रिकवरी फ्लैश करना है इसके थ्रू, तो हम यहाँ पे AP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही AP पे क्लिक करेंगे एक विंडो खुलेगी, ये बेसिकली फाइल को सेलेक्ट करने के लिए होती है। विंडो खुलती है, ये बताती है कि आप अपना फाइल सेलेक्ट करो, तो हमें वो TWRP फाइल सेलेक्ट करनी है जो हमने किया था। तो हमने उसको रखा था डेस्कटॉप में और फोल्डर का जो नाम था वो था ये टैब। जब आप फाइल सेलेक्ट करोगे, हम अपने टैब 2 में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डाउनलोडेड रिकवरी है। स्टार्टिंग में मैंने अगर दिखाया होगा उसमें अलग हो सकता है, क्योंकि वो आपका लेटेस्ट वर्जन था, क्योंकि ये .tar को ही सपोर्ट करता है। आप कुछ दूसरा फॉर्मेट डाउनलोड करोगे तो इसमें नहीं दिखाएगा। लाइक ओडिन के अंदर 2 फाइल्स है लेकिन कोई फाइल नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेट चाहिए होते हैं, .tar .md5 .smd करके। तो हम यहाँ पे .tar वाले फाइल को सेलेक्ट करने वाले हैं और जैसा कि आप देख सकते हो ये सेलेक्ट हो चुका है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिंपली इसको कर देना है यहाँ पे स्टार्ट। अब देखिए जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे इसको, यहाँ पे कुछ मैसेज आएगा, रिकवरी स्टार्ट ओके, और हमारा ये टैब भी रीस्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड मोड से ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है और ये नॉर्मली बूट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी को फ्लैश किया है। ये देखिए ये नॉर्मली बूट हो रहा है। तो एक बार ये अच्छे से बूट हो जाता है, फिर मैं आपको रिकवरी मोड में बूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा टैबलेट बूट हो चुका है और इसमें आपका स्टॉक रिकवरी हट के TWRP की रिकवरी आ चुकी है। और उसको चेक करने का सिंपल तरीका यही है कि आपको पावर बटन और प्लस बटन को एक साथ दबा के रखना है, वॉल्यूम अप का बटन, पावर बटन। तो मैं यही करने वाला हूँ, थोड़ी देर दबा के रखते हैं। ये देखिए डिवाइस हमारा रीस्टार्ट हो रहा है। मैं पावर बटन छोड़ दूंगा और वॉल्यूम अप के बटन को दबा के रखता हूँ थोड़ी देर। आप ये देखो टीम बिन की रिकवरी इसमें आ चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। देखो जब भी हम किसी भी फ़ोन या किसी भी टैबलेट किसी भी डिवाइस पे अगर फर्स्ट टाइम रिकवरी को फ्लैश करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप उस डिवाइस का बैकअप जरूर लो। मैं यहाँ पे सबसे पहले यही करने वाला हूँ, बैकअप में जाऊँगा। बैकअप में जो भी पार्टीशन आपको दिख रहे हैं, सिस्टम है, कैच है, डेटा है, EFS है, बूट है, इन सबको सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इन सबको ले लो। और यहाँ पे एक और चीज़ करना है आपको, यहाँ पे एक्सटर्नल अगर OTG है, जो कि मुझे लगता नहीं इस टैबलेट का मिलेगा, तो मेमोरी कार्ड सेलेक्ट कर लो आप। मैं यहाँ पे माइक्रो SD सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको बैकअप ले रहा हूँ मेमोरी कार्ड के अंदर। लेट से अगर मेरा फ्लैशिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, किसी वजह से ये अबॉर्ट हो जाता है या किसी वजह से अटक जाता है, तो मैं इस बैकअप के थ्रू रिस्टोर कर लूँगा और जैसा मेरा टैबलेट अभी बूट हुआ था सेम ऐसे ही बूट हो जाएगा दोबारा, बिना किसी डाटा लॉस के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि पुराना टैबलेट है ना, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको अगर दिखाऊं बैकअप का अच्छे से, तो आप देखोगे ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे कुछ डिटेल लिखता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन जितने 5 पार्टीशन थे और टोटल साइज जितना रिक्वायर्ड था 2 GB के आसपास था। पुराना टैबलेट है तो आजकल का बैकअप 10-12 GB का होता है अगर सारे पार्टीशन का बैकअप करने चलो तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। सिस्टम था, डाटा था, EFS था और बूट इमेज जो होती है हमारी। ये होने के बाद हम बेसिकली इसको हम कर सकते हैं बैक, या होम पे भी जा सकते हैं हम। एक सेकंड, शायद ये यहाँ से ठीक है। अब ये हमारा होम स्क्रीन आ चुका है। यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है रोम को, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती है। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इसमें वाइप। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे
फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट डाटा करूँगा। यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि इससे आपके सारे फ़ोटोज़ वगैरह डिलीट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यहाँ पे यस लिखना होता है, मैं टाइप यस टू कंटिन्यू, YES, यस लिख दिया मैंने। और अब मैं इस पर ये एंटर का बटन है, आई गेस एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मेट डाटा हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मेट डाटा कंप्लीट हो चुका है और ये कह रहा है कि आपको एक बार रिकवरी को रिबूट करना पड़ेगा इस इंटरनल स्टोरेज को दोबारा से यूज़ करने के लिए। तो हम एक बार ऐसे ही कर लेते हैं, मैं यहाँ पे रिकवरी को एक बार रिबूट कर लेता हूँ। डिवाइस डज नॉट अपीयर टू रूटेड इंस्टॉल, तो यहाँ पे करना है डू नॉट इंस्टॉल। अब ये हमारा दोबारा से रिकवरी में ही बूट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे रिकवरी में बूट करने का कमांड दिया हुआ है। जब भी आप डाटा को फॉर्मेट करते हो तो एक बार आपको ये करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा ये TWRP में हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इंस्टॉल पे जाते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरनल स्टोरेज दिखेगा और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा माइक्रो SD। तो जैसे ही मैं माइक्रो SD सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे आप देखोगे हमारा फाइल दिख जाएगा। और इस फाइल को मैं जैसे ही सेलेक्ट करता हूँ, ये सेम फाइल है और यहाँ पे जैसे ही इसको स्वाइप करेंगे ये ऐसे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो लेट्स सी, यहाँ पे ये एक ऑप्शन आता है चेकिंग फॉर MD फाइल, स्किपिंग नो MD फाइल फाउंड। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, आपके जिप में अगर एक चेक करने के लिए होता है कि आपका जिप करप्टेड तो नहीं है, तो इसलिए ये होता है। ये सक्सेसफुल लिख के आ गया विदाउट किसी वार्निंग वगैरह के कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है। तो आई गेस रोम हमारा फ्लैश हो चुका है और हमें यहाँ पे एक बार ये चीज़ कर लेना होता है, वाइप कैच एंड डेलविक। एक सेकंड में आपको दिखाऊँ, थोड़ी सी लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये करने के बाद आप स्वाइप करना, ये होगा, ये सक्सेसफुल होगा। बैक करना है आपको, रिबूट सिस्टम करना है 1 2 3। तो हमारा डिवाइस अब बूट हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको इसका बूट एनिमेशन कैसा आता है। साइनोजन मोड का बूट एनिमेशन बहुत टाइम पहले देखा था। ये देखिए कुछ ऐसा आता था, ये एंड्रॉयड किटकैट में ऐसा आता था, बाद में ये अलग सा आने लगा था, लेकिन पहले ऐसे ही आता था। तो चलिए एक बार बूट ऑन दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका होम स्क्रीन। सो गाइस हमारा डिवाइस बूट हो चुका है और यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू साइनोजन मोड। लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। मैं आपको अनकट यहाँ पे, एक सेकंड की मैं आपको बंद करता हूँ ये। मैं यहाँ पे अनकट आपको दिखाता हूँ और ब्राइटनेस बहुत ही लो कर रखी है इसने, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों कुछ सही से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे वाईफाई सेलेक्ट करने बोल रहा है। स्किप का ऑप्शन कहाँ है, यहाँ होता था स्किप, नहीं ये रहा। राइट नाउ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और यहाँ पे है लोकेशन सर्विसेज, नेक्स्ट, टाइम एंड डेट नेक्स्ट, सेटअप इज़ कंप्लीट, फिनिश। तो हमारा डिवाइस बूट हो चुका है और सबसे पहले तो मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप है। ऑटोमेटिक पे है इसीलिए बहुत ज़्यादा डिप किया हुआ इसने। हाँ तो गाइस आप देख सकते हो साइनेजर मोड 11 साइनेजर मोड 11 इंस्टॉल हो चुका है। और आपको मैं दिखाऊं अबाउट टैबलेट में जाके, अबाउट टैबलेट में, तो आप देख सकते हो इसका एंड्रॉयड वर्जन भी 4.4.4 हो चुका है और डिवाइस हमारा सेम वही है P3110। तो गाइस यही था इस वीडियो में। थैंक यू अगर आप अभी तक वीडियो में बने पड़े हो। वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन मैंने कोशिश की है डिटेल्ड में इस पे वीडियो बनाने की। आपको A to Z, अगर आपके पास ये टैबलेट है तो आप जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया है, मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है, मैंने इससे पहले इसको ट्राई एंड टेस्ट भी नहीं किया था। अगर कुछ होता तो शायद ये वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाती, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो, बट क्योंकि ये सक्सेसफुली बूटेड हुआ है तो मैंने ये वीडियो अपलोड की है कि अगर आपके पास भी अगर ये पुराना टैबलेट है या फिर ये मेथड मुझे लगता है किसी भी टैबलेट पे काम कर जाएगा, उसके लिए अगर कस्टम रोम अवेलेबल है तो अभी ये इस पे मैंने इसको इंस्टॉल किया है और ये मुझे अभी तक तो सही से वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। कैमराज भी चेक करते हैं इसके, तो
एक सेकेंड, रिमेंबर, यस। तो आप देखो कैमरा इस बीच पे वर्क कर रहा है, कुछ खास कैमरा नहीं है इसके, लेकिन वर्क कर रहा है, अच्छी बात है। तो थैंक यू गाइस इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।